हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। आज है हमारा वीक 3 स्टार्ट हो गया है, लेक्चर नंबर 7 होगा, ठीक है। 7, 8 और 9, आज के दिन 7 और 8 और फिर कल 9 एज अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 7, जो कि है डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, ठीक है। जो आपका लेक्चर नंबर 7 है, कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स उसमें डिस्कस हुए हैं, और जो लेक्चर 8 है उसमें भी डोमेस्टिक फैक्टर्स ही डिस्कस हुए हैं, ठीक है। आधे कुछ इसमें हो जाएंगे और आधे आपके जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें होंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो अब तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा जो कोर्स है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है। अच्छा, डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के? इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? आपकी वेल बीइंग, ठीक है। एक पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है उसकी वेल बीइंग क्या है, लोगों का रहना सहना कैसा है, ये सारा कुछ किस चीज में आता है, उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आता है, ठीक है जी। डोमेस्टिक फैक्टर्स क्या होते हैं? विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, विद इन द बाउंड्रीज हैं वो, ठीक है, यानी कि एक कंट्री के अंदर ही है। जैसा हम कहते हैं डोमेस्टिक फ्लाइट्स और इंटरनेशनल फ्लाइट्स। डोमेस्टिक फ्लाइट्स कौन सी होती हैं? पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के अंदर ही सिटीज में होती हैं, जैसा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। इंटरनेशनल फ्लाइट्स कौन सी होती हैं? जो कि बाहर किसी मुल्क में होती हैं। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स यहाँ पे किस तरह हैं, जो कि कंट्री के अंदर ही ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को क्या करेंगे, या तो उसको एनेबल करेंगे, हेल्प करेंगे, या फिर क्या है, एज बैरियर्स एक्ट करेंगे। कैसे? enable them to develop at a certain rate, ठीक है। डोमेस्टिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक कंट्री को एनेबल करते हैं डेवलप करने में। ये फैक्टर्स कौन से हैं, ये ऑब्वियसली हम अगली स्लाइड्स में देख रहे हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर्स जब एग्जिस्ट करते हैं तो ये हेल्प करते हैं एक कंट्री की डेवलपमेंट में, ठीक है। और जब ये नहीं होते, ठीक है, तो क्या है, जब ये फैक्टर्स एब्सेंट होते हैं या लैग कर रहे होते हैं, तो ये डेवलपमेंट के लिए क्या क्रिएट करते हैं? बैरियर्स क्रिएट करते हैं। बैरियर्स यानी क्या? रुकावट बनते हैं, ठीक है, अगर ये वाले फैक्टर्स नहीं होंगे तो। अब ये फैक्टर्स कौन से हैं वो हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक फैक्टर्स जो कि अफेक्ट कर रहे हैं किसको? दे आर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट, ठीक है जी। अच्छा, डोमेस्टिक फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट। नंबर 1 इज एजुकेशन। बिल्कुल ठीक एक बात भी है। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? एक कंट्री की डेवलपमेंट पे, रहने सहने में, उसके लिविंग स्टैंडर्ड में, उसकी वेल बीइंग में। कहने का तो हमें लगता है कि बस जी पैसा हो तो डेवलपमेंट हर जगह की हो रही है, विच इज काइंड ऑफ ट्रू इन अ सर्टेन वे, कि जब आप आगे बढ़ोगे तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि जी हमें रोड शोड्स चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, तो ये सारा कुछ ऐसे तो नहीं आएगा। एक कंट्री का पैसा होगा तो उसमें डेवलपमेंट इस तरह की हो रही होगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एजुकेशन, ठीक है। अगर एक कंट्री में क्या है, एजुकेशन है, तो फॉर श्योर उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। कैसे होगी? हम देखते हैं। एजुकेशन के आगे 2 इसके सब पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओवरऑल भी डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन देखो, ऑब्वियसली जब एजुकेशन होगी, लोगों में अक्ल होगा, शऊर होगा, तो क्या करेंगे वो? उनका दिमाग खुलेगा। ऑब्वियसली आप जब आपकी थिंकिंग जौन सी है वो बेहतर होती है, ठीक है, तो क्या होता है कि एक तरह से आपकी एक कंट्री ओवरऑल क्या कर रही होती है, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। फिर चाहे वो वैसे डेवलपमेंट हो मेंटली या इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कैसे आप लिंक कर सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे आपके, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, बैंकिंग सिस्टम्स अच्छे होंगे, ये सब ऐसे ही तो नहीं होंगे। इनमें प्रॉपर लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, उनका हक नहीं मारा जाएगा, ये सारा कुछ। और ये कैसे आता है? एजुकेशन से। जब तक इंसान एजुकेटेड नहीं है, उसे इन चीजों का
नहीं पता। अब यहाँ पे हम ये चीज डिस्कस कर सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक टाइप की एजुकेशन नहीं है कि बस आपने डिग्रीज ली है, ठीक है। एजुकेशन इन सेंस कि आपके एजुकेशन बहुत तरीकों से आप नॉलेज जो है वो फैला सकते हैं, ठीक है, लोगों में शऊर वगैरह थ्रू मीडिया, थ्रू सेमिनार्स, ठीक है, पब्लिक में आप जाके सारा कुछ उनको एजुकेट कर सकते हैं। तो क्या है, इस एजुकेशन से क्या होगा, हमारी इन दी एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही होगी, ठीक है जी। अच्छा, इसके जो सब पॉइंट्स है इसमें क्या आ जाता है, इम्प्रूव्स द रोल ऑफ वुमेन। सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता दूं कि जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। जेंडर बायसनेस क्या है, जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल, ठीक है, और ट्रांसजेंडर को भी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। बायसनेस क्या होता है कि आप किसी एक जेंडर की तरफदारी करें। अब इसमें जो एक एजुकेटेड माइंड है या क्या, एजुकेटेड हाँ कह लें, या जिसको नॉलेज है, उसको ये बात पता है कि ना तो हमने वुमेन को ऊपर करना है, ठीक है। ये भी नहीं है कि जी अगर हम वो फिर एक टॉपिक अलग तरफ चला जाएगा, फेमिनिज्म वगैरह सारा कुछ, ठीक है, उसको भी कभी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वी नीड दैट नॉलेज। अगर हमें इकोनॉमिक्स की बात करनी है, डेवलपमेंट की बात करनी है, तो उन सारी चीजों का हमें पता होना चाहिए। बट हेयर आई विल स्टिक टू द पॉइंट, ठीक है। आपने ना तो जी सिर्फ वुमेन को राइट्स देने, ना सिर्फ मेन को देने हैं, ना सिर्फ ट्रांसजेंडर को देने हैं। द थिंग इज दैट सबको इक्वल अमाउंट ऑफ जो राइट्स है या अपॉर्चुनिटीज हैं वो मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम हर जगह वुमेन की बात क्यों कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान के केस में, ठीक है, ऑब्वियसली वी लिव इन पाकिस्तान, सो वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स और द सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ पे ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली कि रोल ऑफ वुमेन उतना नहीं है, ठीक है, उनको उतने राइट्स नहीं दिए जाते। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी जो मेल जेंडर है वो कहे कि ऐसा तो नहीं है, मेल्स को भी नहीं दिए जाते, विच इज राइट, विच इज ट्रू। मेल्स को भी बहुत जगहों पे राइट्स नहीं दिए जाते उस तरह के, लेकिन ज्यादा किसको नहीं दिए जाते, दैट इज वुमेन इन केस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो हम उसकी इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इट इम्प्रूव्स द रोल ऑफ वुमेन, ठीक है। रोल क्या है कि राइट्स, राइट्स कौन कौन से आ जाते हैं, वोटिंग राइट्स ले लें, और जगहों पे जिस तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, उस तरह वुमेन को, क्योंकि ऑब्वियसली कहा जाता है, एक माइंड सेट होता है कि नहीं उनको तो जब बच्चे वगैरह हो जाएंगे वो उस तरह जॉब पे नहीं आ सकेंगी, तो इसलिए उनको जॉब उस तरह दी भी नहीं जाती, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी जॉब्स हैं जो कि उनको नहीं दी जाती, सिर्फ मेल मेंबर्स को ज्यादा दी जाती हैं, ठीक है। इसमें कौन सी चीजें आ गई, जिस तरह जो स्ट्रेंथ वाइज हो गई, जिसमें ज्यादा आपकी फिजिकल पावर वगैरह लगनी है, इस तरह की डिफरेंट चीजें, ठीक है। तो एक पॉइंट तो बहुत 100 तरीकों से डिस्कस हो सकता है, 100 डायरेक्शन से। तो अगर आपका भी कोई पॉइंट है या कोई एग्जाम्पल है तो प्लीज आप डिस्कस किया करें, ठीक है जी। अच्छा, तो ये हो गया। तो एजुकेशन जब आएगी तो रोल ऑफ वुमेन पता चलेगा, राइट्स पता चलेंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को पता चलेंगी कि एजुकेशन आएगी तो उनको पता है कि जी हमें हर जो जेंडर है उसको अपना प्रोवाइड करना है विद अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। ट्रांसजेंडर को हमने नहीं छोड़ना, ठीक है, उनकी भी बात करनी है। लोग बहुत उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। सो हम अगर एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, इस लेवल तक पहुंच चुके हैं, तो आई थिंक हमें जो ऐसा काम कोई कर रहा हो उसको रोकना चाहिए इस काम से, ठीक है। किसी का मजाक उड़ाना और इस तरह की चीजें ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, सही है। एवरीबॉडी इज अ ह्यूमन, सो आपको उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सब कुछ आपको कहाँ लेके जाएगा, डेवलपमेंट पे। तब भी हम डेवलपमेंट और ग्रोथ को एक चीज नहीं मानते, क्योंकि ग्रोथ इज बेसिकली ओनली इन सेंस ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो रहे हैं, बट डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दैट सेंस
वो क्या है, एक और चीज है। उसमें क्या है, आपकी लिविंग स्टैंडर्ड्स, आपकी वेल बीइंग, हर तरीके से क्या है इम्प्रूवमेंट जब आएगी तो वो आपकी क्या है डेवलपमेंट होगी। अच्छा, लेट मी जस्ट चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। फिर आ जाता है इम्प्रूव द लेवल ऑफ हेल्थ। अब हेल्थ की जब हम बात करते हैं, अगर एजुकेशन नहीं होगी तो हेल्थ को उस तरह इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। अब मैं दोनों सेंस में बात करूंगी कि अगर एजुकेशन नहीं है तो कैसे हेल्थ अफेक्ट हो रही है अगर मेल मेंबर्स में वो एजुकेशन नहीं है, ठीक है, और अगर फीमेल मेंबर्स में वो एजुकेशन नहीं है, कैसे। लेवल ऑफ हेल्थ में सबसे पहले जो एग्जांपल यहाँ मैंने लिखी वो ब्रेस्ट कैंसर है। ये हम मेल मेंबर्स की तरफ लेंगे कि उनको एजुकेशन ऐसी नहीं दी जाती कि वो इस चीज को समझ सकें या इस चीज के बारे में डिस्कस कर सकें। हम ये नहीं कहते कि ऐसी डिस्कशन हो जो कि फजूल हो, ठीक है, लेकिन ऐसी डिस्कशन कि अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम है तो वो अपनी फैमिली के साथ ये चीज डिस्कस कर सके अपनी हेल्थ के बारे में, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, दिस इज अ वेरी सीरियस डिजीज, ठीक है। कितनी औरतें हमारे मुल्क में इस चीज से क्या करती हैं, सफर करती हैं, लेकिन क्योंकि एजुकेशन नहीं है प्रॉपर, ठीक है, मेल मेंबर्स के अलावा फीमेल मेंबर्स में भी के उनकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है खुले आम बताना या बात करना, अगर आप नहीं करना चाहते, ठीक है, ऑब्वियसली हम लोगों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हर जगह, हर कंट्री के अकॉर्डिंगली, या फैमिली या रिलीजन जो भी आप कह लें, जो हमारी ट्रेडिशंस है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दिस इज समथिंग वेरी सीरियस, ठीक है। तो आपको एजुकेटेड होना चाहिए कि एटलीस्ट आप उसकी ट्रीटमेंट कराएं, उसे चेक करवाएं, ठीक है। तो क्योंकि अक्टूबर भी है तो अक्टूबर पूरा इस चीज के लिए दिया जाता है, ठीक है, पिंकटोबर जिसको होता है हमारा, ठीक है, इसके बारे में। तो क्या है कि एक सर्टन जो एजुकेशन लेवल है वो होना चाहिए, जिससे आपकी लेवल ऑफ हेल्थ इंप्रूव होगा और क्या है आप डेवलपमेंट करेंगे। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको यहाँ पे एक आध एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, उससे एक्सप्लेन करती हूँ ताकि फिर क्या है सब ऐड ऑन करें और हम उसकी और उस पर डिस्कशन कर सकें, ठीक है जी। अच्छा, ये तो हो गया, हमने डिस्कस कर लिया एक जेंडर को अगर एजुकेशन दी जाए तो हेल्थ के बारे में। हाइजीन, अब ये फीमेल मेंबर्स के लिए है कि उनको एजुकेशन है कि नहीं है, ठीक है। उनको कैसी एजुकेशन नहीं है कि हमारी फीमेल मेंबर्स के साथ बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखती हैं, ठीक है। जब आप अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे तो इन रिटर्न क्या होगा, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें डेथ्स हो जाती हैं, कोई लाइफ लॉन्ग बीमारियां हो जाती हैं, डिजीजेस हो जाती हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एजुकेशन इस चीज़ के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है। और एंड पे वो किस तरफ लीड करेगी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे आएगी, ऑब्वियसली जब सबको अपनी हेल्थ का पता होगा, राइट साइड्स का पता होगा, तो वो अपनी अपनी जो भी उनके गिवन उनको टास्क हैं, एक्टिविटीज हैं, वो पूरी करेंगे और इन रिटर्न हमारी क्या होगी, ग्रोथ भी होगी, डेवलपमेंट भी होगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम चलते हैं अपने जो सेकंड पॉइंट है विच इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में क्या आ जाता है, हेल्थ केयर का मतलब है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है कि डिजीजेस वगैरह को या इलनेस वगैरह को प्रॉपरली डायग्नोस किया जाए, ठीक है। जितना पाकिस्तान का हम केस लेंगे कि सर्टन एरियाज में ऐसा होता है, सर्टन हॉस्पिटल्स वगैरह में ऐसा होता है कि चीज बीमारी कुछ और होती है और वो कहते हैं कि नहीं ये बीमारी है, कुछ और बता देते हैं, डायग्नोसिस ही गलत होता है, ठीक है, जिसकी वजह से कितने प्रॉब्लम्स, डेथ, सारा कुछ होता है, ठीक है। और हमारी डेवलपमेंट उस तरह से नहीं हो सकती है कंट्री की। तो क्या है कि हेल्थ केयर में डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है,
ट्रीटमेंट, द राइट ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है बीमारी कुछ और है, ट्रीटमेंट कुछ और बता दिया है, ठीक है। हमने अक्सर केसेस में, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, कि लोगों को कुछ और बीमारी होती है, पहले तो डायग्नोसिस गलत हुआ, अगर डायग्नोसिस ठीक भी हो गया तो ट्रीटमेंट उस तरह से नहीं दी गई, ठीक है। जो उस बीमारी की ट्रीटमेंट थी वो नहीं दी गई, किसी और बीमारी की ट्रीटमेंट बता दी गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल्स होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, हेल्थ केयर क्या है अगर अच्छा होगा तो हमारी क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, हमारी वेल बीइंग के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने के लिए क्या है बहुत हेल्प करेगा। तो ये सारे क्या है डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो कि आप विद इन द कंट्री होंगे, ठीक है। तो उसमें हमारा हो गया एजुकेशन की बात हो गई, हेल्थ केयर की बात हो गई, इसके बाद क्या है, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाता है, आपकी जो भी रोड्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, स्ट्रीट्स, वाटर सिस्टम, रेलवेज, बिल्डिंग से सब आ जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हेल्प करेगा, ये पहले भी किसी लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या होता है कि अगर आपका स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री का अच्छा होगा, हर चीज में हेल्प करेगा। अब देखो अगर हम रोड्स वगैरह की बात करते हैं, रोड्स होंगी तो आपका कोई भी मटेरियल, सपोज रॉ मटेरियल को ले लेते हैं, उसने क्या है एक फैक्ट्री से जाना है, रॉ मटेरियल ने किसी फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बननी है, ठीक है। तो जब तक आपकी रोड्स नहीं होंगी प्रॉपर, वो चीज का आपका पाथवे नहीं होगा जाने का, तो आप कैसे तरक्की कर सकोगे, ठीक है। अगर हमारी रोड्स ही टूटी हुई है, लोग हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच सक रहे, लोग स्कूल्स नहीं पहुंच सक रहे, तो हमारी जो हेल्थ और एजुकेशन हमने डिस्कस किया वो कहाँ से आएगी, ठीक है। एयरपोर्ट, सपोज अगर हमारा, ऑब्वियसली लोग भी जाते हैं इधर उधर, उससे क्या है अपने पैसा कमाने, जिससे ग्रोथ का भी आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट भी होती है, ठीक है। या फिर क्या है हमारी जो भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए एयरपोर्ट्स वगैरह बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो क्या है ये सब कुछ हेल्प करता है आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। स्ट्रीट्स आपकी प्रॉपर हो, वाटर सिस्टम हो, रेलवेज हो, बिल्डिंग्स हो, तो ये सारा क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एक कंट्री का अच्छा, ब्रिजेस वगैरह होंगे, ये रोड्स वगैरह होंगी, तो क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और कैसे होगी वो सारा मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की भी बात है, और भी मटेरियल का इधर उधर जाना, लोगों का इधर उधर जाना जॉब्स के लिए, लोगों का काम पे जाना, हॉस्पिटल जाना, एजुकेशन के लिए जाना, तो ये सारा क्या है इसके लिए ज़रूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर का होना। फिर क्या है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लैक ऑफ करप्शन, ठीक है जी। आप देखें हमारा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, और लैक ऑफ करप्शन का क्या मतलब है कि करप्शन ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब एक कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल होगा, जिसकी पहले भी मैंने आपको एक जगह एग्जांपल दी थी कि जिस तरह जो धरने वगैरह हुए थे उसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट का इश्यू हो गया था, ठीक है, क्रैश कर गई थी। तो आपकी डेवलपमेंट पे बहुत फर्क पड़ता है कंट्री की, ठीक है। और भी डिसीजन मेकिंग में, लॉज में, राइट्स देने में, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जो पॉलिटिक्स है उसका स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर ये सब कुछ होगा तो हमारा एफडीआई होगा। व्हाट इज एफडीआई? एफडीआई इज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब आपकी कंट्री में पैसा आ रहा होता है बाहर से, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, तो क्या है ये भी इम्प्रूव होगी अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अगर उनको पता है कि जी इनका तो किसी भी टाइम स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगी, या इनका तो इन्वेस्टमेंट का इधर हो ही नहीं सकती उस तरह, ठीक है, पॉलिटिकल इश्यूज हैं, पार्टीज लड़ रही हैं, कोई ना कोई मसला क्रिएट हुआ है, तो वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आपकी कंट्री में उतना पैसा नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगी। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। एफडीआई डिस्कस हो गया। उसके अलावा एड भी आपको तभी मिलती है जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, आपके बाकी कंट्रीज से अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। तो क्या है अगर कोई भी आपका नेचुरल डिजास्टर खुदा ना खास्ता आता है तो आपको कंट्रीज एड प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अगर आपका उनसे लिंक अच्छा है तो। ऐसा नहीं है हर कंट्री से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई मसला चल रहा है तो फिर आपको इन चीज़ों में क्या होता है इश्यू होता है। लैक ऑफ करप्शन, करप्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? अकाउंटेबिलिटी क्या होता है
कि आप जो भी एक्शन वगैरह आपने लिया है आप उसके लिए अकाउंटेबल हो, ठीक है, आपको पता हो, आप उस चीज को बताएं, ठीक है, आपको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए, ठीक है। अगर कुछ भी खराबी होती है तो क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मीन्स कि वट एवर इज हैपनिंग इज ट्रांसपेरेंट। आपकी लोगों को पता हो एक कंट्री के कि उनका जो पैसा है, जो टैक्स है, वो कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीजों में क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी सब कुछ होता है, और इसी से हमारी क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है डोमेस्टिक फैक्टर्स में, वो क्या है, लीगल सिस्टम्स। अगर आपके लीगल सिस्टम्स अच्छे होंगे, आपके जो बैंक्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, लीगल तरीका है हर चीज का, प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी लेना इतना कोई मुसीबत नहीं है, आपको पता हो कि जी जो भी प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके आपको मिलेंगे और लीगल तरीके से इंसाफ होगा कंट्री के अंदर, तो क्या है, ये सारी चीजें किस तरफ आपको लेके जाती हैं, एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जब आपका सिस्टम ठीक होगा, जब उसमें प्योरिटी होगी, ठीक है, कोई खराबी नहीं होगी, आपके जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, तो क्या है आपकी इट लीड्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री फॉर श्योर, ठीक है। तो ये क्या है आपका अभी जो पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, वो कंप्लीट हो गया है। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए, किसी ने वैसे कोई पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है, जिसको हम यहाँ एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।